नमस्कार। मैं हूँ रविंजय और आप देख रहे हैं अभिनव भारत नंबर 1। बिहार में जो अराजकता का माहौल बना हुआ है ये हम और आप सभी जानते हैं। और सबसे बड़ी बात इसमें क्या है कि समाचार पत्रों में और मीडिया के माध्यम से हम लोग देखते सुनते हैं एज ए नागरिक, लेकिन लगता है कि बिहार है तो यहाँ पर ऐसा ही हमेशा माहौल रहेगा। अपराध जो है चरम पे रहा है और जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है, तो एक रूटीन हम लोग समझ लिए हैं कि एक न्यूज़पेपर पर मीडिया पर मिलता है तो ये रूटीन है। लेकिन जन मानस जो है वो कभी इस पर मुखर नहीं हुआ है, चाहे जंगल राज पार्ट 1 हो चाहे जंगल राज पार्ट 2 हो। अब पारस हॉस्पिटल में ही देखिए, उसके 2-3 दिन पहले से ही गोलीकांड हुआ है, 2-3 व्यवसायियों की हत्या हुई। और सबसे बड़ी बात है कि उतने बड़े व्यवसायी गोयनका जिनका मर्डर हुआ है, तो वो भी लोग हाँ चलिए देख लिए, बात ख़त्म हो गया, बिहार है, इसी में हम लोग को जीना है। और सही बात है, आम आदमी क्या करेगा जब भ्रष्ट प्रशासन रहेगा, सत्ता द्वारा वैसा कुछ नहीं हो रहा है जैसा कि यूपी में है। जैसे यूपी में अपराधियों पर कड़ाई होती है, उन पर लगाम लगाने के लिए ऊपर से लेकर नीचे तक सारा प्रशासनिक महकमा लगा रहा था, तो वैसा यहाँ पर नहीं हो रहा है। अब पारस हॉस्पिटल में चंदन मिश्रा नाम के एक अपराधी था जो अपना इलाज करवा रहा था। अब कितने निडर होके अपराधकर्मी जो 5 की संख्या में जाते हैं और हत्या करके बहुत इत्मीनान से चल रहा है। लोग बोल रहे हैं कि अपराधियों लोगों का ऐसा होता है, उन लोग का गैंगवार होता है, एक दूसरे का जान लेते हैं, अपराधकर्मी है। तो मेरा ये नहीं मानना है। मेरा ये मानना है कि जब पटना में ऐसा हो रहा है, घटना लगातार रहेगी, तो कैसा लॉ एंड ऑर्डर है कि पारस जैसे एक हाई प्रोफाइल हॉस्पिटल में इस तरह का कांड हो जाए। मरने वाला अपराधी हो या व्यवसायी हो या कोई किसी और व्यवसाय से जुड़ा हो, लेकिन इस तरह पटना में हो जाए, राजधानी में, जहाँ पर राज्यपाल रहते हैं, जहाँ पर मुख्यमंत्री रहते हैं, जहाँ पे सचिव रहते हैं, यानी कि तमाम राज्य के जो आला अधिकारी हैं और प्रशासनिक जो पदाधिकारी हैं, सारे वहाँ पे रहते हैं, राजनेता से लेके हाई कोर्ट के बाबू लोग, जजेस जो हैं, वो सब एक राजधानी में रहते हैं। और वहाँ पे आए दिन घटना घट जाए। और इस स्थिति और हिमाकत देखिए, बोलते हैं कि षड्यंत्र हो गया तो जाल रचा गया तो फलाने ने रेकी कर दिया। मेरा मानना ये नहीं है, ये आपकी कमियां हैं। आपने पूरे प्रशासन को किस ढंग पे रखा है उसका मैं वीडियो दिखा रहा हूँ कि आम आदमी को पीटा जा रहा है, आम आदमियों को लताड़ा जा रहा है कहीं पे राह चलते। यही प्रशासनिक अधिकारी हैं और उनके नुमाइंदे जो हैं, कर्मचारी हैं पुलिस विभाग के। मेरी बात अजीबोगरीब लग रही है, लेकिन पूरा राज्य को तो बेड़ा गर्क कर दिया गया। अब इसमें ये बोला जाता है कि बिहार में हमेशा रहता है ऐसा ही चलेगा, तो सही बात है, बिहार में सही रहेगा। बिहार के जो बुद्धिजीवी है वो पलायन करेंगे ही, कि इनको अपनी जान माल नुकसान करवानी है। जंगल राज पार्ट 1 था, उसमें भी वही हाल है, पार्ट 2 में वही है। जो मेहनत कश मजदूर है, जिनको पसीना गिरा कर रोटी कमानी है, वो दूसरे राज्यों में जाता है पलायन कर लिए, और पढ़ने लिखने वाले छात्र भी आता है। तो कौन यहाँ पे बुद्धिजीवी और समझदार आदमी रखेगा यहाँ पे? अपनी जान गंवानी है क्या यहाँ पे बिहार जैसा राज्य में रह के? एक तो 7 पीढ़ी बूढ़ी हो गई कब तक, 90 के दशक से लेके और अब तक 2-4 पीढ़ियाँ तो बूढ़े हो गए ना, जिनका वो एज उस समय 18 साल का था, आज देखिए उनका एज क्या है। तो दादा भी बेकारी बेरोजगारी का झेले हैं यहाँ पे, और उनका पोता है, उनको भी डर लग रहा है कि मेरे बाप और मेरे दादा का जो हश्र हुआ वही मेरे साथ भी होगा। तो इससे अच्छा है कि धंधा पानी दूसरे राज्य में समेट के ले चलो। दूसरे राज्यों में आर्थिक असंतुलन या क्या बोलिए उसको, जनसंख्या का असंतुलन लीजिए। दूसरे राज्यों में भी बिहारियों को भगाया जा रहा है, बिहार में बेरोजगारी है, पलायन है। तो कुल मिलाकर बिहार को मतलब एक ऐसा विद्रूप, ऐसा भद्दा चेहरा पूरे देश भर में बना दिया गया है, तो क्या बोला जाए। एक छोटा व्यवसायी है वो भी परेशान है, एक बड़े व्यवसायी हैं वो भी परेशान है, छात्र को भी समुचित जो सुविधा मिलनी चाहिए वो भी नहीं है, उनको भी दूसरे राज्यों में अच्छा शिक्षा मिल जाना है, अच्छा माहौल मिल जाना है। परिवार को चिंता लगी रहती है कि हाँ लड़का घर से गया है, कोई ऐसा संगत दोस्ती न पकड़ ले कि आगे चल के उसका भविष्य खराब हो। तो बिहार में बचे क्या है? बिहार में बचे हैं अराजक लोग, जो सत्ता के लिए कुछ भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं,
और उनको चाहिए भोले भाले मासूम लोग जिनसे वो लोग अपना स्वार्थ पूर्ति करा सके, उनका बलि चढ़ा के, चाहे वो अपराध का दलदल हो या उनका भविष्य चौपट कराना है कार्यकर्ता बना के। कुल मिला के बिहार की स्थिति जो है बहुत ही भयावह और बहुत ही विद्रूप है। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।